जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक, पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी को एनालाइज़ करेंगे 9th ऑफ नवंबर थर्सडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कल की बात करते हैं तो कल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट डे रहा जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया परफेक्टली वीडियो के मुताबिक ही लेवल्स फॉलो हुए। गोल्ड में बात करें तो आपको जो लेवल्स बताए गए वहीं से सेलिंग आई और जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट हो लेवल से सेलिंग बताई गई एग्ज़ैक्टली सेम तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहीं उसी तरह से ही सेलिंग आई। और टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मीट हुए जिसमें 52 एंड 46 तक के टारगेट्स बताए गए थे। आफ्टर दैट सिल्वर में सेलिंग बताई गई वो भी वहीं से ही एग्ज़ैक्टली आई और अभी तक वो सेलिंग इतनी चली नहीं है सिल्वर में। थोड़ी लेट चल सकती है से सेलिंग क्योंकि गोल्ड में चल चुकी है। नैस्डैक में क्या डेवलपमेंट है वो हम वीडियो में देखेंगे आगे। और पाउंड यूएसडी और यूरो यूएसडी में मैंने आपको कल बताया था कि अब इसमें सेलिंग की तरफ देखना छोड़ें, अब इसको बाइंग की तरफ देखें। तो यूरो यूएसडी में डेवलपमेंट है, अभी पाउंड में थोड़ा लेट है। उसको भी हम वीडियो में देखते हैं। साथ-साथ डॉलर इंडेक्स जैसा कि आपको बताया गया डाउन साइड है और अभी उसमें डाउन साइड मूवमेंट चल रही है। फंडामेंटली बात करें तो कल के दिन फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन की स्पीच थी, उसमें उन्होंने अभी तक कोई भी इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के हवाले से कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है जी। और अभी आई थिंक सो कि इंटरेस्ट रेट का जो है ये बात है ना, ये थोड़ी अब फेड होने लग जाएगी और वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द इकोनॉमिकल सिचुएशन यानी कि इकोनॉमी में अब क्या चल रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है कि नहीं? अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो फिर रिसेशन का डर होगा। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन हो जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाए जिसमें जॉब्स कम हो जाती हैं और फिर लोगों के पास जॉब्स भी कम रहती हैं, इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो जिसकी वजह से फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है ऑन यूएसडी एंड स्टॉक्स। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के 4 फेज़ होते हैं। एक तो इकोनॉमी जब ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है, आफ्टर दैट इकोनॉमी पीक पे पहुँच जाती है। यानी कि ग्रो करते हुए इकोनॉमी जाती है, इसका चार्ट बनता है और इकोनॉमी जाती है पीक पे। पीक पे पहुँचने के बाद इकोनॉमी क्या करती है कि इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ आती है। डाउनफॉल आने की तरफ दोबारा से इकोनॉमी डाउन आ जाती है। डाउन जाने के बाद फिर दोबारा रिकवरी करती है। ये 4 फेजेज़ जो हैं इकोनॉमी के चलते रहते हैं ऐसे ही। पहले एक्सपैंड करेगी, पीक आएगा यानी कि अपने टॉप पे पहुँचेगी, पीक पे पहुँचेगी, डाउनफॉल आएगा, रिकवरी। आफ्टर दैट फिर रिकवरी के वही एक्सपेंशन है रिकवरी, फिर रिकवर होगी इकोनॉमी, फिर पीक आएगी, फिर डाउनफॉल। ये इस जो आप कह लें कि 4 इकोनॉमिक फेजेज़ हैं, ये चलते रहते हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि अभी 2023 के एंड या 2024 में एक रिसेशन आ सकता है यूएस की इकोनॉमी में और जो कि स्टॉक्स को हिट कर सकता है एंड फिर आप देखेंगे कि यूएसडी डाउन साइड जा सकता है। चलें जी और आज की अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है 6:30 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम पे और एक यानी कि टुमारो फ्राइडे के 12 एएम यानी कि 12 एएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम फेडरल चेयरमैन पॉवेल की स्पीच भी है। इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट फंडामेंटल अपडेट नहीं है। लेट्स गो टू द चार्ट्स। चार्ट्स में चल के हम देखते हैं कि आज के हमारे लेवल्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ईयर यील्ड्स का ये चार्ट है, इसको देखें तो डेली के चार्ट में ये चौक चुका है, यानी कि अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर चुका है और अब जो है ये डाउन जाना है, कोई यहीं से भी डाउन जा सकता है बट वी विल एंटिसिपेट कि ये थोड़ा ऊपर जाए, अपने पुल बैक्स क्लियर करे और आपको 4.8 4.85 से एक अच्छी सेलिंग दे। फिर इसको हम डाउन साइड पे देख सकते हैं। बड़े लंबे अरसे के बाद इसमें एक डेली का चौक हुआ है, आप देखें तो डेली का बुलिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है फ्रॉम 3.24 से और इसने 5 के ऑलमोस्ट 5.2 का हाई लगाया। ओवरऑल चार्ट में भी वही चौक हो चुका है। तो ये जो पुल बैक है वी विल वेट कि ये जो पुल बैक है इसको मार्केट क्लियर करे। आपको 4.8 4.9 के आसपास से एक सेल दे। इसमें डाउन ये यानी कि 10 ईयर यूएस में डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स जैसा कि मैं आपको वीकली एनालिसिस से बताता आ रहा हूँ कि बेरिश है। डेली में इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट है 4 घंटे में तो इसका चॉक हो चुका है। लास्ट 2 वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप देखिए अच्छी भली रिजेक्शन इसने ली है यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप था इस फेयर वैल्यू गैप में। एक डॉजी कैंडल क्लोज़ किया तो अभी ये डाउन साइड पर रह सकता है, डाउन कहाँ तक आ सकता है टारगेट 104.6 हो सकता है एंड आफ्टर दैट 104.2 एंड 104 तक ये आ सकता है। 4 घंटे के चार्ट में सेम थिंग है और ये अभी नीचे आ सकता है, वही टारगेट्स हैं 104.6 एंड 104 तक। आ जाते हैं जी गोल्ड की तरफ मोस्ट फेवरेट पेयर। गोल्ड में कल आपको बताया गया कि डेली के चार्ट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, डाउन साइड रह सकता है और आप देखें कितनी लंबी कैंडल 1970 से 1947 ऑलमोस्ट 230 पिप्स की कैंडल बनी है।
अ, अभी क्या है अभी के लिए इमीडिएट लेवल्स अगर डेली के चार्ट में देखें तो आपके पास हैं जी 1963 1956 बट आई विल प्रेफर कि 1963 के आसपास आ जाए तो अच्छी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आज के दिन बन सकती है। प्रॉफिट टारगेट क्या होगा? प्रॉफिट टारगेट 1945 46 का फर्स्ट आफ्टर दैट आप इसको देख सकते हैं टुवर्ड 19 अ, यस 35 33 के लेवल्स हैं। ये इस फेयर वैल्यू गैप में आज के दिन आ सकता है। फिर यहाँ पे हम इसको बाइंग के लिए भी देख सकते हैं अगर 15 मिनट का जो हमें चॉक मिलता है टुवर्ड बाय साइड इंटरनल स्ट्रक्चर का तो हम इसको देखेंगे क्योंकि अभी तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हाई काफ़ी ऊपर है, इंटरनल का ही अभी चॉक होगा अगर होता है तो। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो इमीडिएट लेवल्स आपके पास 1960 एग्ज़ैक्टली 1 घंटे के चार्ट में हमारे पास जो है एक तो आपके पास 1971.3 का हाई है। 1971.3 के नीचे 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट की क्लोजिंग रहती हैं, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती तो गोल्ड इसके नीचे-नीचे बेयरिश है। 1 घंटे में आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, वो है जी 1965 से 1962 तो द लेवल आई विल प्रेफर टू सेल टुडे इज़ 1962 से 65 के एरिया में इससे थोड़ा ऊपर भी जाए तो हम इसको 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखकर या इंटरनल स्ट्रक्चर का चौक देखकर सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वेट करना है 62 से ऊपर अगर हमें मिलता है तो हम इसको आज सेल के लिए देखेंगे क्योंकि 15 मिनट का स्ट्रक्चरल हाई भी इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई यहीं पे है और इसी जगह पे 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप्स हैं 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो इन एरियाज़ में आप सेल देखेंगे प्रॉफिट टारगेट मैंने आपको बता दिया है 1946 आफ्टर दैट आप इसको 36 35 की तरफ देख सकते हैं। आ जाएँ जी सिल्वर की तरफ, सिल्वर में आपको कल बताया गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो डेली का है एज़ अ ब्रेकर काम करेगा, इसको ये टेस्ट करेगा और यहाँ से डाउन साइड आएगी। अब देखिए एग्ज़ैक्टली उसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टेस्ट किया है और यहाँ से एक डाउन मूवमेंट दिखी है हमें। अभी आज के लिए क्या है इसमें, आज के लिए जी आपने कहाँ से इसको सेल देखना है। ठीक है, आज के लिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो आपको ऑलमोस्ट सेलिंग मिल सकती है 22.8 23 के लेवल से आज के दिन इसमें सेलिंग मिल सकती है सिल्वर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो। ऑयल को देखें तो ऑयल स्ट्रांगली बेयरिश है, डेली के चार्ट में कल मैंने आपको बताया था कि स्टॉक हो चुका है, अभी क्या है, अभी इमीडिएट लेवल्स अगर इसमें देखें तो आपके पास 77.5 एंड 78.5 ये लेवल्स हैं सेल के, 4 घंटे में देखें तो जी। मैं एक सिनेरियो आपको डिस्कस करता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। अच्छा कल भी मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट में स्ट्रक्चरल हाई बताया था और मैंने बताया था इसके नीचे-नीचे आप सेल देखें लाइव स्ट्रीम में। तो उसी एरिया से आप देखें कि सेलिंग आई है एग्ज़ैक्टली और तकरीबन 77 से 75 200 चली है। अभी क्या है आपके पास स्ट्रक्चरल हाई जो है 15 मिनट का वो है जी 77.1 77.1 के नीचे 15 मिनट की कैंडल्स रहती हैं तो इसके नीचे-नीचे सेलिंग कीजिए, प्रॉफिट टारगेट्स आपके 74, 73, 72 होंगे। बट अगर 77.1 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप वेट करेंगे, 4 घंटे के लेवल्स देखें तो आप वेट करेंगे जी 78 से 79 के लेवल्स का फास्ट सेलिंग। 15 मिनट की कैंडल्स अगर 77.1 के नीचे रहती हैं, तो आप यहीं से सेल करें। अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ हो जाती है, तो आप वेट करेंगे फॉर 78 और 79 के लेवल्स का फॉर सेलिंग। करना आपने सेल ही है, बाय मत कीजिएगा। जिस चीज़ का मैं सेल बता रहा हूँ, जैसे कि गोल्ड में मैं आपको सेल बता रहा हूँ, सिल्वर में सेल बता रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इन चीज़ों में बाइंग हमें नहीं देखनी। आप लोग क्या करते हैं कि अगर आपको बताया जाए कि यहाँ से सेल करना है, तो आप कहते हैं कि अच्छा चलिए अयूब भाई ने कहा कि यहाँ से सेल करना है, तो नीचे से बाय भी तो हो सकता है ना, तो आप बाय कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। आप गलत कर रहे हैं। जब हम एक सेल के ट्रेंड में मार्केट को एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट ने फलाँ लेवल से यानी कि सेल होना है, तो नीचे से जब मार्केट ठहरी है तो आप सोचते हैं कि अच्छा ऊपर से जब सेल करना है तो नीचे से बाय भी तो हो सकती है, नहीं। देखिए उस लेवल पे अगर जाती है तो दिस इज़ कन्फर्म कि वहाँ से हमें सेल मिलेगी। बट दिस इज़ नॉट कन्फर्म कि इसने यहाँ से वहाँ जाना है। अगर यहाँ से वहाँ जाना भी कन्फर्म होता तो हमने बाय भी करना था। तो दो डोंट प्ले बोथ साइड्स ऑफ द विकेट। अब वो दोनों साइड्स पे मत प्ले करें, एक साइड पे प्ले करें। नैस्डैक की तरफ आ जाए, नैस्डैक ने अच्छी एक डॉजी कैंडल डेली में क्लोज़ की है, रिजेक्शन कैंडल कह लें। अच्छा जी यहाँ से डाउन इसको देखा जा सकता है और मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि जब तक 15,340 ब्रेक नहीं होता स्ट्रक्चरल हाई है 4 घंटे की कोई भी क्लोजिंग 15,340 के नीचे नहीं आती तो इसको सेल कर सकते हैं आप यहाँ से। अब यहाँ पे हमें 5 मिनट का चौक भी मिल चुका है। ये देखें ये हमारा 5 मिनट का स्ट्रक्चरल लेवल था जिसको इसने ब्रेक किया। 15,254 के नीचे 5 मिनट और 15 मिनट की हमें क्लोजिंग्स मिली हैं और अभी ये डाउन है, यहाँ से डाउन ऊपर की तरफ भी ये जा सकता है टुवर्ड 340 अगेन टेस्ट कर सकता है। 340 पे मिले 320 पे मिले, 300 पे मिले आप इसको सेल कर सकते हैं।
अपना रिस्क खुद मैनेज कीजिएगा। एसएलएस को आप 370 का दें, 380 का दें, 400 का दें, इट्स अप टू यू। प्रॉफिट टारगेट्स क्या होंगे मैं आपको बता सकता हूँ। जब तक 4 वाली कोई क्लोजिंग 4340 के ऊपर नहीं आती तो आपने सेल में रहना है। 4 वाली कोई क्लोजिंग 340 के ऊपर आ जाती है, तो आपका एसएल हिट हो या ना हो, आपको एग्ज़िट हो जाना है। ठीक है जी, प्रॉफिट टारगेट अगर हम इंट्राडे में देखें तो आपके प्रॉफिट टारगेट 15,100 होगा यानी कि 200 पिप्स का प्रॉफिट टारगेट है और अगर वैसे हम बात करें मैं इस ट्रेड को कहाँ तक होल्ड करना चाह रहा हूँ तो फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट आपका होगा जी 14,850 जो कि आपका ऑलमोस्ट 400 या 500 पिप्स का टारगेट बना है। आफ्टर दैट 14,500 का आपका टारगेट होगा, जो कि आपका 700 पिप्स का टारगेट बना है। तो एक स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड में आपका एसएल मिनिमम 100 पिप्स का होता है, इसलिए मैं आपको कहूँगा इसमें थोड़ा बड़ा एसएल देना पड़ेगा। वो अदरवाइज़ आप इंट्राडे में मुझे फ़ॉलो करते हैं, यू नो कि मेरा एसएल 20, 30, 40 पिप्स होता है, इससे बड़ा नहीं होता। तो स्विंग ट्रेड है, इसका एसएल बड़ा होगा, तो जब ये एसएल बड़ा हो, तो आपको करना क्या होता है, आपको अपना लॉट साइज़ डिक्रीज़ करना होता है। आपको अपना रिस्क कम करना होता है, तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। नेक्स्ट आ जाएँ पाउंड यूएसडी कल आपको बताया गया था मज़ीद सेलिंग की तरफ मत देखें, ये एरियाज़ अब बाइंग के हैं, आपने बाइंग की कन्फर्मेशन देखनी है, आप देखें तो डेली में इसने एक हैमर भी क्लोज़ किया है और अभी तक ये अपने फेयर वैल्यू गैप में रिजेक्शन ले रहा है। ओवरऑल चार्ट में अभी तक इसमें बाइंग की कन्फर्मेशन नहीं हुई, मैं आपको लेवल बता देता हूँ 1.23071 1.23071 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, तो आप वेट करेंगे थोड़ा डाउन साइड रिट्रेसमेंट का, फिर आप इसको बाय की तरफ देखेंगे। यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिए तो आप वेट करेंगे नीचे आए 1.226 की तरफ 1.225 यहाँ पे आप कहीं पे बाय लें। एसएल प्रीवियस लो के नीचे थे। यहाँ से अगर आपकी बाय बनती है तो प्रॉफिट टारगेट क्या होगा? प्रॉफिट टारगेट होगा जी आपका योर प्रॉफिट टारगेट शुड बी प्रीवियस हाई 1.243 आफ्टर दैट 1.25 1.26 तक जा सकता है। यूरो यूएसडी में देखें तो आपको इसमें भी कल बताया गया कि आप सेलिंग नहीं बाइंग की तरफ देखें। और आप देखेंगे इसमें 4 घंटे और 1 घंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, 15 मिनट का चॉक हुआ है, तो आपने अब इसमें बाइंग करनी है तो लेवल्स का वेट करें 1.0683 से 1.068 के लेवल्स के आस-पास आता है। 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है तो आप इसको बाय करें क्योंकि 15 मिनट में इसका चॉक हो चुका है 1.068 यस लेट मी चेक 1.068 यस 1.068 या इसके नीचे कहीं मिलता है तो इसको बाय कीजिए प्रीवियस लो कहीं कैंसल दें। प्रॉफिट टारगेट इसमें क्या होगा आपका यूरो यूएसडी में आपका प्रॉफिट टारगेट जो है वो होगा जी आपका प्रॉफिट टारगेट 1.08 1.09 तक जा सकता है। तो उम्मीद है आपको लेवल्स की समझ आई होगी और जो एनालिसिस मैंने दिया है उसकी भी समझ आई होगी। और उम्मीद वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।